दिन दाल जल गई, कपड़े रंग छोड़ गए और जब मेहमान आए तो चाय में नमक पड़ गया। शांतिपुर गांव की एक सीधी सादी पर मेहनती महिला थी शारदा देवी। वह हर दिन सूरज से पहले उठती, तुलसी के आगे दिया जलाती और फिर पूरे घर में एक ऊर्जा सी भर जाती। उसके बेटे राहुल की शादी शहर की लड़की नेहा से हुई। नेहा खूबसूरत थी, स्मार्ट और बहुत पढ़ी लिखी। उसकी चाल में शहर की तेजी और बातों में आधुनिकता की झलक थी, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, काम से नफरत। शादी के बाद जब नेहा पहली बार घर आई, लाल जोड़े में सजी, पूरे गांव की नजरें उसी पर थीं। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। नेहा मुस्कुराकर सबसे मिलती, सासू माँ के हाथ की बनी खीर खाती और राहुल के साथ हंसी ठिठोली करती। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी असली आदतें सामने आने लगीं। सुबह 10 बजे तक सोना, मुंह बिचकाते हुए चाय न बनाना और हर काम के लिए नौकरों या शारदा देवी पर निर्भर रहना उसकी दिनचर्या बन गई। शारदा देवी चुपचाप सब देखती रहती, कभी आंखों में हल्की निराशा झलकती, पर चेहरा हमेशा शांत रहता। वो दिन भर रसोई में पसीना बहाती, कपड़े धोती, घर को चमकाती और नेहा वहीं सामने सोफे पर बैठकर टीवी पर सीरियल्स में डूबी रहती या मोबाइल पर उंगलियां चलाती। जब राहुल ने कुछ कहने की कोशिश की, नेहा ने आंखें गोल करते हुए कहा, तो क्या अब मैं घर का नौकर बन जाऊं? और बात को मुस्कान में बदलकर टाल दिया। गांव में बातें फैलने लगीं, शारदा की बहू तो बस रानी बनी बैठी है। मोहल्ले की औरतें ताने मारती, पर शारदा देवी बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। उन्होंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर समय बीतता गया और नेहा की लापरवाही बढ़ती गई। एक दिन उसने हाथ में नेल पॉलिश लगाते हुए साफ कह दिया, माँ जी, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ जो झाड़ू पोंछा करूं। आपके बेटे से शादी की है, आपसे नहीं। शारदा देवी का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो, पर चेहरा एकदम शांत, आंखों में नमी थी पर होंठ बंद। अब शारदा देवी ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने हल्की सी खांसी लेकर डॉक्टर से दवा ली और बिल्कुल बीमारों की तरह बिस्तर पकड़ लिया। कमजोर आवाज में कहती, आज मुझसे कुछ नहीं होगा बेटा। नेहा ने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोचा 2-4 दिन की बात है, पर एक हफ्ता बीत गया और अब घर का सारा बोझ उस पर आ गया। पहले दिन तो नेहा ने जैसे तैसे काम किया, माथे पर पसीना और चेहरे पर चिढ़। दूसरे दिन दाल जल गई, कपड़े रंग छोड़ गए और जब मेहमान आए तो चाय में नमक पड़ गया। राहुल ने थककर गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, पर जीवन की सबसे जरूरी चीज जिम्मेदारी तुम्हारे पास नहीं है। माँ ने जो किया है उसका थोड़ा हिस्सा भी तुमने नहीं किया। उस रात नेहा चुपचाप आईने के सामने खड़ी रही। उसने खुद को देखा, अलसाई, थकी हुई और खोई हुई। उसे दादी की बातें याद आईं, बेटी, काम करने से इंसान छोटा नहीं होता, मजबूत होता है। अगली सुबह बिना अलार्म के नेहा उठी। सुनहरी किरणों के साथ उसने चाय का पानी चढ़ाया, झाड़ू उठाई और साड़ी का पल्लू कसकर कंधे पर रखा। शारदा देवी आश्चर्य से देखती रही, उनकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद थी। धीरे धीरे नेहा ने रसोई को अपनी दुनिया बना लिया। उसने एक छोटी सी होम बेकरी शुरू की, जिसमें गांव की औरतों को भी जोड़ा। अब वो सिर्फ बहू नहीं रही, गांव की प्रेरणा बन गई। 1 साल बाद महिला मंडल की मीटिंग में जब नेहा को सम्मानित किया गया तो मंच पर खड़ी होकर उसने भावुक स्वर में कहा, मैंने सीखा कि रिश्तों में प्यार जरूरी है, पर जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा। और ये सीख मुझे मेरी सासू माँ ने दी। बिना एक शब्द कहे शारदा देवी की आंखें छलक उठीं। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी साथ रहने लगे।